10 लम्हों में 37 गोलियां चलाई गई और 5 जिंदगियां मौत के आगोश में चली गई। क्या ये फिरका वाराना दहशतगर्दी थी या साथी दुश्मनी? 28 अगस्त 2011 जिला बकर के इलाके दरिया खान में वाकई एक अंसारी शॉपिंग सेंटर में चंद नौजवान रात के वक्त बिलियर्ड खेल रहे थे। वहां पर जिशान और शानी, तनवीर हुसैन और गुलनकी शाह और इनके साथ कुछ और नामालूम अपराध वहां पर आ गए, तो सब के सब जो है क्लाशनकोव के साथ हमला थे और इन्होंने आते ही वहां पर बगैर हिच रहम खाए वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में खुर्शीद आलम, राना, मुनव्वर, अब्दुल वहीद, मोहम्मद सलीम और रहमतुल्लाह जो है मौके पर ही दम तोड़ गए और दीगर 6 अफराद इस फायरिंग की जद में आकर जख्मी हो गए, जिनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। अब इस्तगासा की जानिब से इस वकूए को फिरका वाराना दहशतगर्दी का जो है नाम दिया गया था। इस वजह से ताज़े दहशतगर्दी सरगोदा अदालत में जो है इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और मुल्जमान के खिलाफ इस्तगासा की तरफ से 27 गवाह पेश किए गए, जिनमें कुछ ऐसे अफराद थे जो उस वकूए के जद में आकर जख्मी भी हुए थे और कुछ दूसरे अफराद जो वहां पर मौजूद थे, सब के सब जो है जिन्होंने गवाही दी। और मुल्जमान के वकील की तरफ से कुछ एतराजात उठाए गए, जिनमें सबसे पहले नंबर पर यह था कि वहां पर रोशनी मौजूद नहीं थी, क्योंकि तमाम गवाह ने ये कहा था कि हुए के वक्त गैर लाइट मौजूद नहीं थी और रोशनी की गैर मौजूदगी में मुल्जमान की पहचान करना बिल्कुल नामुमकिन है। और दूसरा एतराज इनका ये था कि मुल्जमान में से किसी को कोई जो है स्पेसिफिक और किसी का नहीं बताया गया कि किसकी गोली जो है किसको लगी जाके। और फिर तीसरे नंबर पर ये एतराज था कि मोटिव जो है इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि फिरका वाराना दहशतगर्दी है। तो मुल्जमान का ये कहना था कि हमारा तो किसी फिरके से कोई ताल्लुक ही नहीं है और मुल्जमान से जो असला बरामद किया गया था उसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई उसके मुताबिक सिर्फ ये था कि असला चलने के काबिल है, ना कि ये जो गोलियां मकतूलेन को लगी हैं वो सी असला से बताई गई हैं। लेकिन इन तमाम एतराजात के बावजूद सरगोदा इस्तादे दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्जमान को सजाए मौत जो है वो सुना दी, जिसके खिलाफ ये मुल्जमान लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे, जहाँ लाहौर हाईकोर्ट ने तमाम एतराजात को जो है बड़ी बारीकी से परखा। इनमें सबसे पहले ये था कि वकूए के वक्त इस इलाके में बिजली बंद थी और रोशनी की गैर मौजूदगी में इन मुल्जमान की जो है पहचान कैसे कर ली गई। तो वाहन का ये कहना था कि उस वक्त रोशनी तो बंद थी, लेकिन वहां पर जो है जनरेटर की मदद से रोशनी जो है मुहैया की गई थी। तो अदालत ने इसको वाजे करते हुए कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि नौजवान बिलियर्ड खेल रहे हैं और वहां पर रोशनी मौजूद नहीं है। तो गवाह की इस बात को सच मान लिया गया कि वहां पर जनरेटर की मदद से रोशनी मौजूद थी। और दूसरे नंबर पर इनका इतराज ये था कि मुल्जमान का स्पेसिफिक रोल जो है वो वाजे नहीं किया गया। तो इसके जवाब में अदालत ने शेख मोहम्मद आबिद वर्सेस स्टेट 2011 SPMR पेज 1148 का हवाला देते हुए कहा कि जब अंधाधुंध फायरिंग की गई हो और उस फायरिंग के नतीजे में बहुत से लोग जो है जख्मी हो गए या मर गए, तो ये मैटर नहीं करता कि किसकी गोली से कौन मरा है, तमाम मुल्जमान जो है बराबर के जिम्मेदार होंगे। और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूलेन के जख्मों के गिर्द जो है ब्लैकनिंग के निशान थे, जिससे ये साबित होता है कि गोलियां बहुत जो है करीब से चलाई गई हैं। और मोटिव ऑफ मर्डर जो इस्तगासा की तरफ से बताया गया था कि मुल्जमान ने फिरका वाराना दहशतगर्दी की वजह से इन मकतूलैन को कत्ल किया है। तो अदालत ने गुलाम हुसैन वर्सेस द स्टेट PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पे 6-1 का हवाला देते हुए कहा कि हर वो जुर्म जो खौफ फैलाए वो दहशतगर्दी नहीं होता, जब तक के उसका खास मकसद या तो हुकूमत को गैर मुस्तहकम करना हो या फिर कोई खास मजहबी या सियासी एजेंडा पूरा करना हो। क्योंकि इस केस में दहशतगर्दी का कोई एलिमेंट साबित नहीं हुआ, तो इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने 788 के तहत दी गई सजा को खत्म कर दिया। और मजीद लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद याकूब वर्सेस द स्टेट और सबिया वर्सेस द स्टेट जैसे केस का हवाला देते हुए
قرار دیا کہ جہاں جرم کا موٹو جو ہے وہ مشکوک ہو جائے تو وہاں سزائے موت کو جو ہے عمر قید میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور ہائی کورٹ نے ملزمان کی اپیل کو جزوی طور پر مقبول فرماتے ہوئے ان کی سزائے موت کو جو ہے عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ اس کیس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح سے شواہد اور قانونی نظائر جو ہے سطح کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے اس کیس کا تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ بٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔